नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में शामिल और हरियाणा प्रदेश की सरकार में सबसे सीनियर मंत्री ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। और ना केवल सवाल उठा दिए हैं, बल्कि उन्होंने ऊपर वालों को भी टारगेट कर लिया है। और मंत्री जी ने बाकायदा पूछा है कि हम क्या करें, और इसके जवाब में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बड़े नजदीकी ने उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करने की सलाह दी है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नायब सिंह सैनी की सरकार में विद्रोह होने के आसार बनते जा रहे हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से झंडा उठाए हुए, जिनकी रग रग में बीजेपी बस रही है, एक ऐसे नेता, नाम है अनिल विज। जी हां, अनिल विज, जो अंबाला कैंट कह लीजिए, अंबाला छावनी, यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कई बार विधायक बन चुके हैं, बड़े सीनियर मंत्रियों में शामिल हैं। लगातार तीसरी योजना में, यानी मनोहर पार्ट 1, मनोहर पार्ट 2 और उसके बाद नायब सिंह सैनी पार्ट 2 में वो कैबिनेट के मंत्री रहे। हालांकि जब नायब सिंह सैनी पार्ट 1 शुरू हुआ, यानी जब मनोहर लाल खट्टर साहब को हटाया गया और उसके बाद मार्च के महीने में नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस दौरान अनिल विज मंत्री नहीं बनाए गए। चर्चा यह सुनने में आई कि वो पार्टी से नाराज दिखे, बाकायदा मीटिंग को छोड़ करके चले गए और उनके दिल में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की कशक जो है वो दिखाई दे रही है। लगभग 6 महीने वो बिना मंत्री के रहे। विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने यहां से मजबूत जो प्रत्याशी थी उनकी टिकट काट दी और चित्रा सरवारा, जो चौधरी निर्मल सिंह की बेटी है, जो नग्गर से कई बार के विधायक, अभी फिलहाल अंबाला सिटी से वो विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी वो बेटी है, टिकट काट दी। टिकट काटने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और बड़े कांटे का मुकाबला हुआ अनिल विज और चित्रा सरवारा का। और राजनीतिक गलियारों में आज भी ये चर्चाएं हैं कि अगर चित्रा सरवारा को कांग्रेस टिकट देती तो अनिल विज चुनाव हार सकते थे। बहरहाल वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब उसके बाद लगातार अनिल विज चर्चा में है। नायब सिंह सैनी पार्ट 2 में उनको परिवहन और बिजली जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनका मंत्री बनाया गया। हालांकि उससे पहले वो गृह मंत्री रह चुके थे, लिहाजा उनको हल्के डिपार्टमेंट दिए गए हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक ट्वीट करते हैं वो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर, अनिल विज, और उसमें उन्होंने जो लिखा वो मैं पहले आपको पढ़ करके सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। आप दोबारा सुनिए, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, अनिल विज साहब कह रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। यह शब्द दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई में और नायब सिंह सैनी की सरकार में बड़ी खलबली मच सकती है। और जिस ढंग से उन्होंने ऊपर वालों का आशीर्वाद की बात कही, ये ऊपर वाले कौन हैं? ऊपर वाले यहां जो दिख रहे हैं वो बीजेपी में ऊपर वालों की वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारों में। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह देश के गृह मंत्री, जेपी नड्डा, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, ये उन नेताओं में हैं जो ऊपर वाले बड़े चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल विज का इशारा
इनमें से किसकी तरफ है या किसी अन्य नेता की तरफ है, यह उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है। लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने एक और लिखी है कि कमेंट बॉक्स में लिखें हम क्या करें। उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा करने का। कहीं अनिल विज कोई बहुत बड़ी तोड़फोड़ तो नहीं करने जा रहे। और जब उन्होंने यह पूछा कि हम क्या करें, उस पर क्या जवाब आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असली बीमारी कहां है। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में है जो ग्राउंड जीरो पर रह करके काम करते हैं पार्टी के लिए, जो चुनावी राजनीति करते हैं, वर्षों से चुने जा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब तो 2014 में पहला चुनाव जीते, नायब सिंह सैनी साहब 2014 में पहला चुनाव जीते, लेकिन अनिल विज जी तो उससे पहले कई चुनाव जीत चुके थे। सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए पार्टी आलाकमान ने मनोहर लाल खट्टर साहब को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया, बना दिया। अनिल विज के चेहरे पर मायूसी जरूर दिखी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं समझौता करना बेहतर समझा। 5 साल वो मंत्री रहे। फिर मनोहर 2 जब आया तो उनको गृह मंत्री बना दिया था। मनोहर पार्ट 1 में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। गृह मंत्री जब बना गया तो सीआईडी को लेकर के बड़ा विवाद रहा प्रदेश में कि सीआईडी गृह मंत्री के पास रहेगी, सीआईडी मुख्यमंत्री के पास रहेगी, और अंततः वो मुख्यमंत्री के पास रखी गई। 4.5 साल गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उसके बाद समय फिर बदला। एकाएक मनोहर लाल खट्टर साहब की छुट्टी हुई और नायब सिंह से अगला सीएम किसे बनाया जाए ये चर्चा शुरू हुई। अनिल विज साहब ने फिर प्रयास किए, बाकायदा विधायकों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद अनिल विज जो है उस बैठक को छोड़ करके चले गए बीच में ही। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, अनिल विज को मंत्री नहीं बनाया गया। 6 महीने बिना मंत्री पद के वो रहे। फिर उन्होंने एक बयान भी दिया कि मुझे तो अपने ही हराने के लिए तुले हुए थे। वो तो शुक्रगुजार है अंबाला छावनी की जनता का कि उन्होंने उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। फिर गृह विभाग की तुलना में हल्के विभागों का मंत्री उनको बनाया गया। मंत्री बनने के बाद अनिल विज ने एक बयान दिया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी केवल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जमीनी हकीकत का उन्हें आभास नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर जिस ढंग के गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और इन दोनों बातों के बाद मोहन लाल बड़ोली साहब ने उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करते ही भीगी बिल्ली बन गए गब्बर शेर। अनिल विज साहब उसके बाद कई दिन तक चुप रहे, नहीं बोल पाए। उसका क्या जवाब दिया यह भी अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। समय बीतता गया। इसी बीच चित्रा सरवारा, जिन्होंने 2 बार लगातार अनिल विज की टक्कर में चुनाव लड़ा, चौधरी निर्मल सिंह की बेटी निर्मल सिंह परिसीमन से पहले नग्गड़ से चुनाव लड़ते थे और बड़े कद्दावर नेता हैं इस इलाके के। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भी उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है। निर्मल सिंह का परिसीमन के बाद नग्गड़ हल्का टूटने के बाद उन्होंने अंबाला सिटी और अंबाला कैंट दोनों विधानसभाओं में अपनी गतिविधियां तेज की। अंबाला सिटी से खुद चुनाव लड़ा इस बार और अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया। बेटी भले ही चुनाव हार गई लेकिन नाकों में दम कर दिया उन्होंने अनिल विज के। कुछ ही दिन पहले चित्रा सरवारा का एक बयान वायरल होता है कि नायब सिंह सैनी किस्मत के धनी हैं और बड़े ग्राउंड जीरो पर रह करके काम कर रहे हैं। उसके बाद एक बयान आता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कि हमने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। फिर एक मीटिंग भी होती है बीजेपी की बाकायदा, जिसमें यह कहा जाता है कि अगले चुनाव में हारी हुई सीटें हो या जीती हुई सीटें हो, कौन कौन वो चेहरे हैं जो बीजेपी को अगला चुनाव जिता सकते हैं, उन पर मंथन शुरू हो चुका है और मंत्रियों का रिव्यू शुरू हो चुका है। कौन मंत्री कैसा काम कर रहा है। इसके बाद अटकलें तेज हो गई। हर तरफ यह चर्चा आ गई कि अनिल विज साहब बुजुर्ग हो चले हैं, पार्टी हो सकता है यहां कोई नया ऑप्शन ढूंढ रही हो। जैसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्री पद भी जा सकता है कुछ एक मंत्रियों का, यह भी चर्चाएं हैं। और जिस ढंग से अनिल विज जनता से भी अब बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे, वरना तो वो कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में घूमते फिरते रहते थे, अब जिस ढंग से ये
उन्होंने पोस्ट आई है उनकी। इसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हरियाणा की बीजेपी में बड़े विद्रोह के संकेत मिल रहे हैं। अनिल विज कोई बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं, लेकिन नोटिस, शो काज नोटिस, कारण बताओ नोटिस का भय बना रहता है। जब पीछे मोहनलाल बड़ोली साहब ने वो नोटिस दिया तो चुप्पी साध गए अनिल विज। अब क्या एक बार फिर से मोहनलाल बड़ोली साहब वो नोटिस देंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस ढंग की भाषा शैली इसमें लिखी गई है वो स्पष्ट दिख रहा है कि अनिल विज साहब अपनी पार्टी और अपनी सरकार से खुश नहीं हैं। जब उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, तो दीपेंद्र हुड्डा के बड़े नजदीकी, टीम दीपेंद्र को लीड कर रहे डॉक्टर विशेष सिंह, उन्होंने एक कमेंट किया कि आप इनेलो ज्वाइन कर लो। यानी दीपेंद्र हुड्डा का खासम खास और अनिल विज साहब को सलाह दे रहा है कि आप कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कीजिए। और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभी अपना कुनबा बढ़ाने में बिजी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर विशेष ने आगे यह भी लिखा कि आजकल सारा रिजेक्टेड सामान वही इकट्ठा कर रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अनिल विज साहब को रिजेक्टेड बता रहे हैं। बहरहाल उनकी इस पोस्ट पर बहुत से कमेंट आए हुए हैं, बहुत लोगों ने हमदर्दी भी दिखाई है कि अनिल विज साहब के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको सलाह भी दी है कि वो कौन है जो समानांतर भाजपा चला रहे हैं, आप क्यों नहीं उनके नाम उजागर कर रहे। अनिल विज साहब को नाम उजागर करने चाहिए। वो कोई दब्बू किस्म के नेता नहीं है, उनको उनके कार्यकर्ता गब्बर कह के बुलाते हैं, और अगर गब्बर हैं तो नाम लिखने चाहिए बाकायदा कि वो कौन लोग हैं जो अंबाला छावनी में समानांतर भाजपा चला रहे हैं। उनको उनका भी नाम लिखना चाहिए कि उनको किन ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है। एक तरफ तो वो पार्टी के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं कि पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ वो नाम ना लेकर के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इस नुकसान को और बढ़ावा दे रहे हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? अनिल विज साहब क्या फैसला ले सकते हैं? आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि हरियाणा बीजेपी और नायब सिंह सैनी की सरकार में आपकी नजर में सब कुछ ठीक है या विद्रोह के हालात हैं? आप ये भी जरूर कमेंट करें कि जिस ढंग से दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकी ने उन्हें इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने की बात कही, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या प्रदेश में इनेलो मजबूत होती दिख रही है? आप ये भी कमेंट करें कि आपके इलाके में, आपके हल्के में जो बीजेपी के नेता हैं उनकी क्या स्थिति है फिलहाल, उनकी कुछ चल रही है या वो भी अनिल विज की तरह हैं हालात में? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।